हाउ टू चेक बेबी बॉय और बेबी गर्ल। आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो बेटर हो जाती है। गर्ल अगर कैरी कर रहे हो तो आपका फेस पे पिंपल्स आते हैं क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो सारा नूर ले लेती हैं। कहना कि जाने मुंडे सोने नहीं होंगे। फीटल हार्ट बीट 140 से नीचे है तो बॉय है, 140 से ऊपर है तो गर्ल है। ये टमी की शेप जो है गोल है तो गर्ल है, अगर टमी थोड़ा लो है तो आप बॉय कर रहे हो। हम जो है वो बता रहे हैं ना, आई बॉय के रहे थे तो क्या झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कि गर्ल क्या रहे थे। लुया। तो अभी हम हिंदी में बात करेंगे। क्या वो सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ते आज होगी चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेके आए हैं। हाँ, जो बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, तो हमने सोचा चलो हम इस पे आज डिस्कस करते हैं और हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हो लिया। हाँ। है ना। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ भी बनावांगे बिकॉज इट्स ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था वो पूरा पंजाबी में बना दिया था, तो वो था इन्फॉर्मेटिव बिकॉज हॉस्पिटल के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई समझने में कि क्या बोला जा रहा है, और हुंदा कि अपनी पंजाबी वाली ठेठ है। कई बार ਜਿਹੜੇ नॉर्मल पंजाबी बोलने वाले ने वो हिंदी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ताजे जिमें होंगे ने कि थोड़ी पंजाबी बोल लेंगे उन्हें नहीं समझ आती। सो बेटर, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हम ये बनाई उनके लिए रहे हैं जो फीमेल्स हुआ प्रेग्नेंट। एंड आई नो कि जब आप प्रेगनेंसी में हो, क्योंकि मैंने इसको भी देखा, तो अब वो रात को यूट्यूब पे बैठ के हाउ टू चेक, है ना, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, तो वहाँ पे 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। फिर अब वो चेक करता, अच्छा मेरे साथ ये, हाँ मुझे ये हुआ था, तो ये हो रहा है, मुझे ये हुआ था, तो यू नो, है ना। तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वी नो हाउ इट इज़, है ना। जो दाई होती है, जो दाई मतलब जो बच्चे पुराने ज़माने में जो पैदा करती होती थी उनको दाई बोलते होते। तो उनके भी जो पॉइंट्स, क्योंकि हमारा कुछ दाई के साथ भी हमारा कुछ एक्सपीरियंस था। मसाज वही करती थी ना, वही करती होती थी आके इनकी ना। तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी है, और जो यूट्यूब पे सर्चेज हैं पेरेंट्स का, ये रिलेटिव्स का यूट्यूब का, ये भी सर्च मारती होती थी यूट्यूब पे। तो हमारे पास वो हर किसी को होता है कीड़ा भाई कि अब वेले बैठे या प्रेगनेंसी रेस्ट ही करनी होती है, और तो क्या रात को दिमाग यही होता है कि प्रेगनेंसी वीडियोस चला लो, और हर कोई करता है, और हर कोई ही प्रेग्नेंट होता है मेरे हिसाब से। तो हमने सोचा ये हर कोई प्रेग्नेंट होता, मतलब हर लेडी प्रेग्नेंट होती है, मतलब हर कोई ये ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि कभी चलूगा। मतलब ये है कि ये टॉपिक चलता ही रहेगा, हर कोई सर्च मारेगा। हाँ, तो वो जो है कि बेबी बॉय का जो है, बेबी गर्ल क्या है, वो हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो यूट्यूब पे आते हैं डालने पे, उनके जवाब भी देंगे, और जो नॉर्मल लोग करते हैं उनके जवाब भी देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी जो पॉइंट्स हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं मैंने लिखे हुए हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमने पर्सनली लोगों से सुने हैं। तो हम पॉइंट्स बोलेंगे और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, वो आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस चीज़ को लेके वो आपको समझ आता रहेगा। लेट्स स्टार्ट। ये पॉइंट्स जो हैं वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सेकंड का तो जब आएगा तो पता चलेगा। पॉइंट्स तो अभी भी बोले जा रहे हैं, पॉइंट्स अभी भी बोले हाँ, पर वो जब हो जाएगा तो हम तब डिस्कस करेंगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बोला जाता है कि अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, ग्लो करता है, अलग ही नूर दिखता है। अगर आप बेबी गर्ल कैरी करते हो तो आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं, फेस डल हो जाता है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो सारा नूर ले लेती हैं। और इसका एक्सपीरियंस अभय शेयर करेगा, क्योंकि अब अभय ने मेरी शक्ल देखी है। तुसी कहना कि जाने मुंडे सोने नहीं होंगे हैं, हद होगी यार, मुंडे भी सोने होंगे ने। तो एक्सपीरियंस अभय बताएंगे, क्योंकि अभय ने मेरे को 9 मंथ देखा है मेरी शक्ल, तो क्या मेरे नूर गया, क्या गया, नहीं गया। यार देखो, सीधी सी बात है, जो लास्ट हमारी इससे पहले वाली प्रेगनेंसी थी उसके अंदर ये चीज़ जो सब लोग बोलते थे कि आपके चेहरे पे अगर नूर आ जाए तो लड़का आ रहा है ना। उठ गई मैडम। सो जी, ये जो पॉइंट है मनीर उठ गई एक्चुअली, तो उसको लेने गया था मैं। तो ये पॉइंट में यार सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके फेस पे बहुत ग्लो आ रहा है तो बेबी बॉय है, और ग्लो जा रहा है तो बेबी गर्ल है। क्योंकि मनहीर के टाइम पे इसके फेस पे बहुत ग्लो आया था, और बहुत ज़बरदस्त अजीब सा ग्लो आ गया था।
जो मतलब वो ऐसे लगता था कि जैसे कोई वो ये 24 घंटे मेकअप करके रख रही है उस टाइम पे, और जबकि इसने उस टाइम पे सारे मेकअप, सारे डाइज, हेयर डाइज, जो भी स्किन केयर वगैरह इसने सब बंद कर दिया। तब भी इसके फेस पे बहुत ग्लो था, और मेरे को याद है लोगों के कमेंट्स भी आते थे, डीएम्स भी आते थे कि फेस पे बहुत ग्लो आ रहा है तो बेबी बॉय होगा। पर वो चीज़ नहीं हुई, हमारे पास बेबी गर्ल हुई। तो ये वाला जो है मिथ, ये एग्जिस्ट, मतलब हमारे केस में नहीं किया, मे बी किसी और के केस में कर गया हो, बट हमारे केस में नहीं किया। सेकंड है हार्ट बीट, कि अगर अल्ट्रासाउंड में बेबी की फीटल हार्ट बीट 140 से नीचे है तो बॉय है, 140 से ऊपर है तो गर्ल है। इसमें मैं कहूँगी पॉइंट मतलब थोड़ा ठीक है, क्योंकि मनहीर की हार्ट बीट 145 ही रही है। अब ये भैया शुरू च सीगी यार, अमन जदों आपां कहंदे हार्ट बीट तो वही वाली है, शुरू तो ज्यादा सी ना, फिर घटिया। हाँ वही कह रहे हैं, वो बाद चो तो सारे बच्चों दी ओमी घटती है। हार्ट बीट तो मुझे नहीं लगता किसी चीज से रिलेशन हो सकता है बॉय और गर्ल से। हाँ इट्स अ ह्यूमन हार्ट बीट, क्योंकि मनहीर के केस में भी तब भी यही बोल रहे थे 140 से समथिंग, जो मतलब बॉय वाली हार्ट बीट थी इनिशियली, मनहीर की वही वाली हार्ट बीट आ रही थी जो बॉय वाली थी, और फिर वो है ना धीरे धीरे घटती वहां पे आ गई। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी तरीके का कोई वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कि शुरू में इसकी बॉय वाली ही हार्ट बीट आ रही थी। ये इसको शौक था, ये सर्च करती होती थी रात को, मेरे को दिखाती बॉय वाली हार्ट बीट आ रही है ना, ये देखो अगर इतना होगा तो बॉय है, इतना होगा तो गर्ल है, तो इसका अब जो हार्ट बीट चल रहा है बॉय वाला है, मुझे अच्छे से याद है। बट आपके सामने है ना तो बेबी गर्ल है, तो बेसिकली ये पॉइंट भी कुछ खास वैलिड नहीं है। मे भी औरों के केस में हो सकता है, औरों के केस में हो सकता है, हमारे केस में नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आपका टमी की शेप, अगर आपकी टमी की शेप जो है वो पूरी गोल है, ठीक है, तो गर्ल है। अगर आपकी टमी की शेप थोड़ी तिखी है और लो कैरी कर रहे हो आप बेबी को, मतलब टमी थोड़ा लो है, तो आप बॉय कर रहे हो। तो इस केस में भी गलत जगह। हाँ इस केस में मतलब क्योंकि मेरी मम्मी मेरा पेट देख के बोलती थी कि यार तेरा पेट तिखा, क्योंकि पीछे से मैं बहुत पतली लगती थी। हाँ। पीछे से अगर आप मुझे देखोगे तो नहीं लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, आगे से जो टमी है वो सिर्फ आगे थोड़ा सा था, जो भी था कोई इतना बड़ा था नहीं। तो मम्मी ने कहा कि पेट वेट देख के तो लग रहा है कि बॉय। इवन दाई ने भी बोले, दाई ने भी कहा हाँ। हमारे ना दाई आती थी इनकी मसाज करने के लिए, तो उन्होंने भी बताया था कि ये जो आपका शेप वगैरह उस हिसाब से बेबी बॉय है। बट ऑब्वियस आप लोगों ने देख लिया, तो ये मिथ भी है। मुझे ये सारे पॉइंट्स शी यूज्ड टू सर्च एवरी नाइट एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और दूसरी चीज़ है, ये हमने इसलिए नहीं कह रहे कि हमें बॉय चाहिए था, एक एक्साइटमेंट होती है हाँ तो कि क्या होगा। हाँ बट ऑब्वियस है करता है। हाँ, तो ये मत सोचना कि हम लोग बोल रहे हैं कि बॉय के ही सिम्टम्स आ रहे हैं, गर्ल्स के थे भी नहीं। बट जो था वो हम जो है वो बता रहे हैं। आई बॉय के रहे थे तो क्या झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कि गर्ल के आ रहे थे। आई बॉय जो यूट्यूब पे बॉय के सिम्टम है वो वाले आ रहे थे, तो हम उस हिसाब से मतलब सोच रहे थे कि ये बोल रही थी। मैं कहा यार ऐसा कुछ होता नहीं है, बट चलो एनीवेज इफ यू गाइस आर सेइंग तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट हैपेंड इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये पॉइंट भी जो है इट्स नॉट वैलिड एज सच। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जब बॉय होता है तो आपको सॉल्ट खाने का बहुत मन करता है, गर्ल होती है तो आपको मीठा खाने का मन करता है। मनहीर की प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया है। सॉल्ट ही मेरे को सॉल्ट में इस बार गर्ल पे क्या मन करता है? मीठा खाने का। आइसक्रीम किन्नियां खाती है, आइसक्रीम्स किन्नियां खाती है मैं पूरा थ्रू आउट मैंने। हाँ दे रही उधर। जो सॉल्ट खा रहे हो तो बॉय कैरी कर रहे हो, अगर आप मीठा खा रहे हो तो गर्ल कैरी कर रहे हो। ये एक मैं पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मीठा बहुत खाया। मैं इतनी आइसक्रीम खाई है ना शुरू के टाइम पे कि फिर शुगर ही हो गया सी। हाँ शुगर बढ़ गया सी बहुत ज़्यादा। हाँ तो शुगर स्पाइक्स भी इसके काफ़ी होने लगे थे। इनफैक्ट मनहीर ने 18 को होना 19 को होना था मेरे फादर के बर्थडे वाले दिन, बट शी वाज बोर्न ऑन 18th बिकॉज शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो ये हम बोल सकते हैं यार, बट पता नहीं चीज़ बड़ी वो है, ये डाइसी सी है कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ये एक पॉइंट या एक आधा पॉइंट है जो हम रिलेट कर सकते हैं, जो है कि आपकी टमी में एक लाइन बनती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। अगर वो लाइन सीधी है तो बॉय होगा, अगर वो लाइन टेढ़ी होगी तो गर्ल होगी। ये मेरे को भी मेरा भी एल्गोरिदम में आ गया था ये। मैंने
सुना था कि लाइन अगर सीधी है तो ये होगा, टेढ़ी है तो ये होगा, तो बताओ जी। मेरी लाइन सीधी थी। सीधी पे बॉय होगा? हाँ। लो चक लो। तो ये भी बेसिकली जो पॉइंट है ये गलत हुआ हमारे केस में, है ना। किसी और के केस में लाइन सीधी है, एक लाइन आ जाती है आपके टमी पे जब आप डिलीवरी के टाइम पे, तो वो टेढ़ी हो जाए तो वो सीधी हो जाए तो वो हमारे केस में तो ये चीज़ भी गलत साबित हुई है। सो जी ये मेन पॉइंट्स थे, अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फंडा है। हमारे भी 2-3 पॉइंट ठीक निकले, बाकी पॉइंट गलत निकले। मुझे नहीं लगता फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम ये प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, शुरू में हमें भी लगने लग गया था और वैसे ही आपका माइंड मेक होने लग जाता है पूरी प्रेगनेंसी जब आप इस तरीके के वीडियोस देखते हो कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। पर हमारे केस में हर चीज़ इनफैक्ट उल्टी हुई है। 1-2 पॉइंट्स हैं जो हम बोल सकते हैं, पर उसमें क्या, अगर आप बोलो शुगर खाने का मन करा तो क्या वो हुन भी खा लेनी है? तो ऐसा है नहीं कि हुन खाती नहीं, हाँ अभी भी खाती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट कौन सा था जिसमें हार्ट बीट, है ना, ये 2 ही पॉइंट है ना। हार्ट बीट, फेस पे पिंपल नहीं होते, वो तो फिर नहीं हुआ ना, वो तो अभी भी जो हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वो हार्ट बीट और यही थे, है ना। तो हार्ट बीट भी सच वो शुरू में बहुत ज्यादा थी, तो वो बॉय होता रहा, फिर वो नीचे आते दोबारा अपने उस पॉइंट पे आ गई। तो इनमें से कोई भी पॉइंट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जो ये प्रूव कर सकता है कि आपके बॉडी में जो जान पल रही है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इंस्टेड कि आप जाके उसका वो जो जेंडर टेस्ट है वो कराओ, बट वो हमारे इंडिया में बैंड है, अलाउड नहीं है, और ना ही आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि क्या है। बट कई बार स्कैन में आपको पता चल जाता है, जिसको थोड़ा स्कैन वो आपका नॉलेज हो, जिसको स्कैन देखने के तो वो एक्चुअली वो डॉक्टर इतनी बारीकी से दिखाते भी नहीं है, वो भी फटाफट दिखाते हैं। हाँ बहुत फास्ट दिखाते हैं कि जब वो आता ना ब्लैडर वाला भी चेक करते हैं वो सब कुछ। तो जिसको थोड़ी स्कैन्स की नॉलेज है वो शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, पर डॉक्टर्स फिर भी बहुत प्रिकॉशन लेते हैं कि वो चीज को है ना उससे बाहर रखें। और बच्चा है, बेबी है, तो उसको मेल जेंडर करके ही बुलाया जाता है, उसको बुलाया मेल जेंडर करके रखता है कि आपका बेबी हंस रहा है, आपका बेबी इस वक्त सो रहा है ना, सो रहा है, तो उसको हिसाब से मेल फीमेल का कुछ नहीं, वो नॉर्मल जेंडर, वो जेंडर मेल ही रखते हैं उस चीज का। कई बार पेरेंट्स इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रहा है बोल रहा, और सबको एक्साइटमेंट होती है यार। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इंसान है ना बेबी टमी में है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, होता तो है ना अंदर क्या है क्या नहीं है, बेबी बॉय होगा गर्ल होगी, मान लिया वो हम कोई भी आए हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टिल एक्साइटमेंट तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। बट कुछ कौन होगा जो ये लोग बोलते हैं हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, बॉय आए गर्ल, वो होता है कि कोई भी आए हम प्यार दोनों को बराबर करेंगे, दैट इज फाइन, पर एक्साइटमेंट तो होगी ना। आ क्या रहा है आपके वो सरप्राइज बॉक्स के अंदर, क्या है वो तो हर एक इंसान, मेरे हिसाब से कोई योगी सिद्ध योगी होगा जिसको नहीं होगी किसी सरप्राइज की एक्साइटमेंट, नहीं तो हर इंसान को होती है। तो आप उस एक्साइटमेंट के चक्कर में ऐसे वीडियो सर्च करते हो और वो वीडियोस में ये सब चीज़ें आती हैं। हमने भी किया, हमने भी शुरू में लगा कि हमें अच्छा हाँ ये भी मैच कर गया, है ना, वो होने लग जाता है। बट इन दी एंड हमें यही फील हुआ कि ये चीज़ें एज सच हमारे केस में तो हर प्रेगनेंसी का ना डिफरेंट होता है। हाँ। अभी जैसे अगर मैंने मनहीर का बताया तो मेरे मोस्टली सारे सिम्टम्स बॉय वाले थे। हाँ, ठीक है। चेरी के बॉय हुआ है पर उसके सारे सिम्टम्स गर्ल वाले थे। सिर्फ पेट सीगा, खाना पीना बॉय वाला, सारा बॉय वाला सीगा। ओनली खाना पीना जो सी सॉरी पेट सी ओदा ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ पेट देख के लगता सी कि गर्ल होगी, पर उसके जो भी सिम्टम्स थे वो सारे बॉय वाले थे, पर उसको बॉय हुआ। मेरे बॉय वाले थे पर मेरे को गर्ल हुई। तो ये सब तो मतलब कोई ऐसा हार्ड को रूल नहीं है। मेरा कहने से मतलब ये है कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपके पास आ गए तो वही होना, कोई हार्ड को रूल नहीं है इसके अंदर। चेरी को देख के सब कहते थे भी लड़की होगी पर उसके बॉय हुआ है। मेरे को सिम्टम्स थे बॉय होगा, मेरे को गर्ल हुई है। तो इवन यूट्यूब कमेंट्स पर बेबी बॉय कुछ थे बीच में जो बोलते नहीं बेबी गर्ल, पर वो तो मतलब क्या है,
ये इसमें ना कुछ वो बहुत बड़ा वो नहीं है। आप 100 लोगों से उनका ओपिनियन पूछोगे, 100 ए बोलेंगे और 50 ए बोलेंगे, 50 बी बोलेंगे, या थोड़ा बहुत रेशो ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, वो नॉर्मल होता ही है। और बोलते हैं जिसको बहुत नौजिया होता है, ठीक है, उसको लड़की होती है। हाँ, रोशनी मेरी दोस्त है, उसको थ्रू आउट 9 मंथ्स नौजिया ही रहा है, उसको बॉय हुआ है। उसको शैली को कोई नौजिया, कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बॉय हुआ है। हाँ। मेरे घर पे जो मेरे मासी बेटी हुई है, उसके जो मेरी भाभी है, उसको 3 मंथ्स फुल वॉमिटिंग रही, उसको लड़की हुई है। हाँ। सेम मेरी मामे दी जेडी नू हैगी है, उसको वॉमिटिंग हुई, उसको बॉय हुआ है। हाँ। तो कुछ नहीं है मतलब, हाँ, मतलब कोई वो नहीं है, मैच ही है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब 4 पॉइंट्स हैं, वो कोई उसको अपने हिसाब से मैच कर लेता है और किसी के हिसाब से वो मैच नहीं होता। अब 100 लोग, अगर 100 प्रेग्नेंट विमेन है, वो ये 5 पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को नापेंगी, तो उनमें से 50 का वो सही बैठ जाएगा, 50 का वो गलत बैठेगा। सीधी सी बात है, जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी इतनी हमने प्रेगनेंसीज हमारे आसपास देख ली हैं, तो अगर ये 4 पॉइंट है, 100 लड़कियां उसमें टेस्ट करेंगी तो 50 मैच कर देंगी, 50 नहीं करेंगी, पर वो तो हर केस में। और दूसरी चीज है, कुछ चीजें आप जेनेटिक भी कैरी करते हो। हाँ। जैसे मेरी मम्मा, मैं 10th मंथ में हुई थी, ठीक है, मतलब 9th पूरा हो गया था, उसके बाद मैं आई हूँ। मम्मी को भी कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, मम्मी की प्रेगनेंसी थ्रू आउट बहुत स्मूथ रही है, और मैं 9 मंथ कंप्लीट करके आई हूँ। तो सेम मनहीर का भी वैसे ही है, कोई मेरे को वॉमिटिंग कुछ नहीं हुआ, फुल मैंने 9 मंथ अपना एंजॉय किया सब कुछ। पर इसका बस शुगर स्पाइक्स हुए थे, तो ये जल्दी हो गई। पूरा अपना फुल टर्म करके आती, मतलब ठीक है 38 वीक्स में इसको किया है, जो कि फुल टर्म बेबी होता है, पर फिर भी मेरे को इंड्यूस किया गया, वेट नहीं किया गया, क्योंकि मेरा शुगर जो था वो काफी ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, ऊपर नीचे होने लग गया। तो अभी काफी चीजें मदर से भी रिलेटेड हो जाती हैं। अब ये जेनेटिक्स बेसिकली बहुत मैटर करती है इस चीज में, कि आपके, और ये जो है पेट यहाँ से बड़ा वहां से छोटा, लाइन इधर लाइन उधर, वो हमने जो एक्सपीरियंस किया, ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप ऐसे 4 पॉइंट रख दो, 100 लड़कियों में से 50 के बैठ जाएंगे, 50 के नहीं बैठेंगे, और वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि 50 के बैठते हैं उस पर और 50 के नहीं बैठते। तो बेसिकली ये चेक करने का कोई तरीका नहीं है, ये बस पॉइंट्स हैं, 50 के बैठ गए, 50 के नहीं बैठे, जो हमें लगता है। बाकी मेरी दोनों प्रेगनेंसी टोटली डिफरेंट है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। जमीन आसमान का मैंने भी नोटिस किया है, बहुत फर्क इसके केस में तो, कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्रेगनेंसीज के अंदर इसके ना। तो कोई भी मतलब बेसिकली प्रेगनेंसीज, हाँ आज हाँ, तो प्रेगनेंसी सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। सो जी, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जैसे ये सर्च करती थी तो वैसे ही आप लोग भी सर्च कर रहे होगे। सर्च करना इज डिफरेंट थिंग, आप सर्च करो, मजा आता है। हाँ। वो भी देख के और होता है कि अच्छा ये हो सकता है, चलो हम सर्च करके देखते हैं कि ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो और एक्साइटमेंट होती है। देखो सर्च करो, नो डाउट, है ना, अच्छा लगता है, आपका टाइम पास भी होता है। रात को अंधेरे में आपको ऐसी वीडियोस दिख रही होती हैं तो मजा भी आता है। अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू इट, गुड टाइम पास। बट हाँ इसमें कोई ऐसा सच्चाई नहीं है। टेक्निकली कुछ लोगों का, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के अभी कमेंट आएंगे नहीं हमारे केस में हुआ, हमारे केस में हुआ, तो आप सब लोग बताना यार, हाँ, आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि हाँ, हमने अपना शेयर किया, हमने आपको वो पॉइंट भी उन लोगों के बारे में बता दिया जिनके साथ हुआ, और जिनके साथ नहीं हुआ उनके बारे में भी बताया इन पॉइंट्स में। तो वो इस चीज की चीज है, तो आप लोग भी नीचे बताना कि आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जो भी हमें लगे कि हमें मेजरली जो हमने पॉइंट्स फेस किए हैं वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कोई रह गया हो तो हाँ, बाकी जो रह गया होगा तो आप कमेंट में बता देना, और आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना कि किस किस के साथ ऐसी गुगली हुई है। हाँ, जरूर डालना यार। सो बस यार, ये थी आज की वीडियो। हम ज्यादा लंबी और लेंथी बना सकते थे पर हम नहीं बनाना चाहते। हाँ, मैं था शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि कोई बंदा इस चीज का आंसर ढूंढ रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी हम साथ, तभी हमने क्वेश्चन के साथ ही उसका आंसर दे दिया। हमने ये नहीं किया कि हम पहले सारे क्वेश्चन रख दें फिर आधा घंटा उसके आंसर देते रहे। नो, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर की जो भी देख रहा है उसके सारे पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएं। ठीक है सुभाष जी, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा, अभी ऐसे बोलो, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल, सायोनारा, नमस्ते, इधर देख के बोलो, उधर देख के, हालेलुया।